आत्मवंदन सभी को। कृपया ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए। दोनों पैरों को क्रॉस करते हुए हाथों की उंगलियों को प्रेम से हाथों की उंगलियों में जोड़ते हुए सभी गतिविधियों से ध्यान हटाकर अगर चश्मा पहने उसे उतार दीजिए और अपनी आंखें प्रेम पूर्वक बंद कर लीजिए और अपना ध्यान अपने श्वासों पर केंद्रित करते हुए अपनी मन, बुद्धि और आत्मा ईश्वरीय छवि के साथ एक कर दीजिए। और सिर से लेके पैर तक स्वयं को एक दिव्य प्रकाश के रूप में देखिए। जब हम प्रकाश के रूप में स्वयं को देखते हैं तो हमारा ध्यान हमारी फिजिकल अपीयरेंस पर या किसी की फिजिकल अपीयरेंस पर नहीं जाता। Please sit in a comfortable meditative posture. Cross your legs, clasp your fingers into fingers, and gently close your eyes. And bring your whole awareness towards your breath. Surrender yourself to your breath. And when you're inhaling and exhaling, please focus on your body, how your body is reacting. When you're inhaling, your body needs to expand, and when you're exhaling, it needs to contract. We are breathing wrongly. तो सही प्रकार से जब हम श्वास लेते हैं तो हमारा शरीर फूलता है और जब आप श्वास छोड़ेंगे तो वो अंदर की तरफ जाएगा। तो अब जब आप श्वास ले रहे हैं ना, भर भर के श्वास लीजिए और छोड़िए और महसूस कीजिए कैसे आपका शरीर है इस क्षण में। इस प्रकार श्वास लेने का फायदा ये है, एक तो आप जागृत अवस्था में श्वास ले रहे हैं, दूसरा आप जब इस तरह से शरीर फुलाकर सांस लेते और छोड़ते हैं आप अपने चक्रास को भी एक्टिवेट करते हैं। कोई ब्लॉकेज होती है आप उसको भी रिलीज करते हैं। अब जैसे जैसे आपका शरीर फूल रहा है, घट रहा है, उसी तरह से अब आप देखिए कि आप प्रकाश हैं और जब आप श्वास ले रहे हैं तो वो प्रकाश बहुत बढ़ रहा है। फिर वो जैसे लाइट कम होती है, बढ़ती है और हर एक बार प्रकाश और ज़्यादा तेज हो रहा है। सो व्हेन यू आर इनहेलिंग नाउ, as your body is expanding, see yourself as a light when you are inhaling, and when you are exhaling, after again when you are inhaling, this light is keep expanding, it is becoming limitless। और ये प्रकाश जो है आपका, इस ये इसका कोई बाउंड्री नहीं है, ये अनंत है। और बाबा जी ने क्या कहा है कि जो मानोगे वही होगा, जो नहीं मानोगे वो नहीं होगा। और धीरे धीरे ना मन भी गहरा शांत हो रहा होगा, आनंद की अवस्था आ रही होगी।
अभी ईश्वरीय गुणों की ओर चलते हैं। सर्वप्रथम बाबा जी ने हर एक अध्याय में कहा है कि अपने हृदय में केंद्रित होना है। तो अपने हार्ट चक्रा के ऊपर ध्यान कीजिए, अपनी छाती के मध्य भाग पे फोकस लेकर आइए। ब्रिंग योर होल अटेंशन एंड अवेयरनेस टूवर्ड्स योर हार्ट सेंटर और अपने पूरे गुरु मंडल को, सभी देवी देवताओं को, सभी दिव्य ऊर्जाओं को एक प्रकाश के रूप में अपने हृदय केंद्र में देखें। और इसका रंग जो है हरा रंग है। When you are focusing on your heart center, invite all your masters and their masters. Invite all God and goddesses, all supreme powers to join us, guide us during today's meditation. See all of them in the form of light. Doesn't matter, you are seeing God and goddesses, you are seeing anyone, any your gurus, your Kul Devi Devtas, your ancestors, anyone. See all of them in the form of a light. Because when we connect with their light help us so that we can expand our light. तो अपने कुल देवी देवता, अपने पूर्वजों को भी एक प्रकाश के रूप में देखिए, प्रेम और प्रकाश के रूप में। और जब हम प्रेम और प्रकाश के साथ में जुड़ते हैं, हम शरीर के साथ में नहीं जुड़ते। और जैसा आपका भाव होगा वैसे ही आपको ऊर्जा प्राप्त होगी। आप मार्गदर्शन मांगेंगे तो वो मार्गदर्शन देंगे। पर अगर आप कोई गलत चीज़ करें और कहें कि मुझे तो मार्गदर्शन मिला था, तो आप स्वयं इल्यूजन में है। क्योंकि बाबा जी ने हर एक चैप्टर में क्लियर किया है कि किसी की स्वतंत्र इच्छा में किसी की ज़िंदगी में हस्तक्षेप नहीं करना। अब ये प्रेम और प्रकाश से भरे हुए ऊर्जा के केंद्र को एक सुनहरे नीले प्रकाश से जगमगाता हुआ जब हम देख रहे हैं, और प्रत्येक श्वास के साथ में, जब अभी आप श्वास ले रहे हैं, आपके हृदय की गति बहुत धीमी शांत होगी। पूरा शरीर सिर से लेके पैरों तक शांत होगा, गहरा शांत। When you are inhaling and exhaling, you are feeling that inner calmness. The light you are holding right now in your heart center is golden green, and this light with your each inhale and exhale is expanding, and you're feeling that inner joy head to toe. आप सिर से लेके पैरों तक इस आनंद को देखो। हमारी जो नाड़ियां हैं उनका रंग भी हरा होता है। The color of our veins is also green. So when you connect with it, that see yourself as a huge tree, and the branch from your heart centers are expanding upwards, downwards, everywhere, towards your arms, shoulders, neck, head, towards your legs. स्वयं को एक बहुत विशाल वृक्ष की तरह से देखिए, और ये जो आपके हृदय केंद्र में प्रकाश है, इसके अंदर से उस दिव्य जो वृक्ष है उसकी जड़ें निकल रही हैं। वो ऊपर सिर की तरफ भी जा रही हैं, कंधों की तरफ, बाजुओं की तरफ, हाथों में, इसी तरह
वो आपके पूरे शरीर से होती हुई आपके पैरों से नीचे धरती माँ के हृदय केंद्र के साथ में जाकर जुड़ गई हैं. Now these roots are expanding, and these roots going inside Mother Earth through your feet and connecting these roots with the heart center of Mother Earth. And when we connect with the heart center of Mother Earth, she is giving us so much love, pure love, and the same love you are experiencing in this moment. And the same roots, now see them as a light transforming from your heart center towards the other parts of your body. And now this light form is going inside earth and connecting with the heart center of Mother Earth. अब आपकी इसी वृक्ष की जो जड़ें हैं उन्हें एक सुनहरे प्रकाश के रूप में देखते हुए, हरे रंग के प्रकाश के रूप में देखते हुए, इस प्रकाश को धरती माँ के हृदय के प्रकाश के साथ में एकीकृत कर दीजिए. यूनिफाई दिस लाइट with the light of Mother Earth. Because it doesn't matter whatever your previous reincarnations were, your body was always inside Earth. It might be in a different form, but always, always inside Earth. चाहे कुछ भी हुआ हो, आपका जो शरीर है किसी भी रूप में आपके पिछले सभी जन्मों में वो धरती के अंदर ही रहा है. तो जब हम धरती माँ के हृदय के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं तो हम अपने पिछले सभी जो भी स्वरूप रहे होंगे उनकी ऊर्जाओं को भी इस क्षण में प्रेम और प्रकाश से भर रहे हैं. वो ऊर्जा आपकी स्वयं की, आपके पूर्वजों की, आपके गुरु मंडल की कृपा से आपको प्राप्त हो रही है. You are experiencing all these things with the guidance of your ancestors, your masters, and their masters. अब अपने सिर के ऊपर से इस वृक्ष की जो जड़ें हैं उसको आकाश में जाता हुआ देखें और आकाश को इस तरह से देखें कि ये इस वृक्ष का ऊपर का हिस्सा है जो बहुत भरपूर है, बहुत भारी है, बहुत फैला हुआ है. Now see that from your head the roots are going upwards towards the sky, and this huge tree, your soul tree, is covering entire sky and is very heavy. And now the same way, see that from your crown chakra this light is going upwards towards the sky and expanding. अपने सिर के ऊपर से ये जो प्रकाश है जो हमने वृक्ष के रूप में देखा है, अब उसको प्रकाश के रूप में देखिए.
और जितना विशाल ये आसमान है उतना बड़ा आपका प्रकाश है। अब जो बाबा जी ने कल हमें बताया था, मैं वो सभी एक एक करके पढ़ूंगी और आप सभी ने इस ह्यूज ट्री को ध्यान में रखते हुए अपने आप को उतना विशाल देखना है, इस शरीर के लिमिटेशन में नहीं रहना। तो जो हम अभी ये वृक्ष का ऊपर का हिस्सा देख रहे हैं, द अपर पार्ट ऑफ दिस ट्री, व्हाट यू आर सीइंग आई राइट नाउ एज ए स्काई, सी इट एज गॉड्स लाइट, राइट। इसे ईश्वर का प्रकाश देखें। और मैं कल की जो बाबा जी ने अभ्यास करवाया है हमें वो बोलने जा रही हूँ। ईश्वर प्रेम है। So this upper part of this tree is full of God's love. First we are going with the qualities of God. So the upper part of this beautiful tree of yours is God, right? आपका जो ये ऊपर का हिस्सा है आकाश वाला, इस क्षण में ये ईश्वर है, ठीक है। तो हमें भी ईश्वर के गुणों को बोल रहेंगे और उसको आपने भी दोहराना है। देखिए अपने आप को इस स्वरूप में और कहिए ईश्वर प्रेम है। खुद से कहिए, रिपीट आफ्टर मी, गॉड इज लव। फील दिस लव ऑफ द ट्री इज एक्सपेंडिंग इन मीन्स नो लिमिट, लिमिटलेस। इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, इसका कोई बॉर्डर नहीं है, ये दूर दूर तक फैला हुआ है। ईश्वर प्रेम है, ईश्वर प्रकाश है, ईश्वर सत्य है, ईश्वर सुख है, ईश्वर आनंद है, ईश्वर करुणा है। और पूरी मुस्कुराहट के साथ में एक एक शब्द की ऊर्जा को अपने अंदर महसूस कीजिए। ईश्वर सर्वज्ञ बुद्धिमता है, ईश्वर हर जगह व्याप्त है, ईश्वर पूर्णता है, ईश्वर शांति और सौम्यता है। उस शांति को, सौम्यता को अपने अंदर महसूस कीजिए। ईश्वर अनंत ऊर्जा है, ईश्वर अनंत ऊर्जा है, ईश्वर समृद्धि है, ईश्वर समृद्धि है, ईश्वर आलोचना रहित है। तो इतना बड़ा प्रेम और प्रकाश है, पैरों से लेकर सिर तक, ये आलोचना रहित है, प्रेम से उत्प्रोत है। God is love. God is light. God is truth. God is happiness, joy, and bliss. God is all-knowing intelligence. God is everywhere present. God is perfection. God is peace and gentleness. God is infinite energy.
God is abundance. God is non-judgmental. God is non-judgmental. God is non-judgmental. God is infinite energy. God is perfection. God is abundance. तो ये तो हमने ईश्वर के बारे में कहे हैं। अब ईश्वर हमें कैसा कह रहे हैं कि हमने अपने लिए क्या कहना है। तो अब ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं, अब इसको स्वयं के साथ में, स्वयं के प्रकाश के साथ में जोड़ते हुए आपने स्वयं को कहना है, मैं ईश्वर की छवि में बनाई गई हूँ। मैं ईश्वर की छवि में बनाया गया हूँ। मैं उन्हीं गुणों से बनी हूँ जो ईश्वर में है। मैं उन्हीं गुणों से बना हूँ जो ईश्वर में है। मैं ईश्वर के साथ एक हूँ। मैं ईश्वर के साथ एक हूँ, इसलिए मैं प्रेम हूँ। फील करना है उस चीज़ को। मैं प्रेम हूँ। मैं प्रकाश हूँ। मैं सत्य हूँ। मैं खुशी, आनंद और करुणा हूँ। मैं सर्वज्ञ बुद्धिमता हूँ। मैं भी हर जगह व्याप्त हूँ। मैं पूर्णता हूँ। मैं शांति और सौम्यता हूँ। मैं आनंद ऊर्जा हूँ। मैं आनंद ऊर्जा हूँ। मैं आलोचना रहित हूँ। मैं आलोचना रहित हूँ। मैं आलोचना रहित हूँ। So the first qualities were the qualities of God. And now Babaji wants us to experience the same for ourselves. I am made in the image of God. I am made in the image of God. I am made with those same qualities that God has. I am one with God. Therefore, I am love. I am light, truth. I am happiness, joy, and bliss. I am happiness, joy, and bliss. I'm all knowing intelligence. I'm also everywhere present. I am perfection. I am peace and gentleness. I'm infinite energy. I am abundance. I am non judgmental. I am non judgmental. I am non judgmental. So, how beautifully Babaji is saying here that every single person on earth have these energies, but they need to be in this energy all the time. I'm made in the image of God. I am made with those same qualities that God has. I am one with God. Therefore, I am love. I am light, truth. I am happiness, joy, and bliss. I am all knowing intelligence. I am also everywhere present. I am perfection. I am peace and gentleness. I am infinite energy. I am abundance. I am non judgmental. मैं अनंत ऊर्जा हूँ। I am abundance. मैं अनंत ऊर्जा हूँ। I am abundance. और तीसरी जो बाबा जी ने हमको कहा है
कि तुमने मेरे गुण भी बता दिए, तुमने अपने गुण भी बता दिए, अब इनका दावा कर दो और इसको मानो भी। तो इसको दावा करने के लिए हमें क्या कहना है? मैं अपनी आत्म स्वीकृति का दावा करता हूँ, या मैं अपनी आत्म स्वीकृति का दावा करती हूँ कि जो मैंने अभी कहा है कि मैं इनफाइनाइट एनर्जी हूँ, मैं उसको क्लेम करती हूँ। तो आप सभी ने जो भी अभी कहा है उसके लिए स्वयं को अभी सब ने बोलना है अपने, मैं अपनी आत्म स्वीकृति का दावा करता हूँ। मैं अपनी आत्म स्वीकृति का दावा करती हूँ। तो अब हमने दावा तो कर लिया, इसके बाद इसको एक्सेप्ट भी तो करना है कि एक इल्यूजन नहीं मैंने क्रिएट करना, आई रियली एक्सेप्ट इट। तो उसके लिए बाबा जी ने क्या कहा है? मैं अपनी आत्म स्वीकृति को स्वीकार करता हूँ कि जो मैंने अभी कहा है मैं उसको एक्सेप्ट भी करता हूँ। मैंने सिर्फ क्लेम ही नहीं किया, बट आई एक्सेप्ट इट ऑल्सो। तो ये भी आपने दोबारा दोहराना है। मैं अपनी आत्म स्वीकृति को स्वीकार करती हूँ। मैं अपनी आत्म स्वीकृति को स्वीकार करती हूँ कि मैंने अभी जो कहा है मैंने उसको माना भी है। So the third one Babaji is saying, what you just manifested, claim and accept it. And for claim, I have to say, I claim my self-acceptance. I claim my self-acceptance. I claim my self-acceptance. This is the claim we did. Now, are you really accepting it as it is? So you have to say, I accept my self-acceptance. I accept my self-acceptance. I expect my self-expectation. When we say we claimed it already and we trust it. And now your thoughts. चौथा है विचारों का। ये सब ने दोहराना है, क्योंकि जब आप दोहराओगे ना तभी आपके वो याद में रहेगा, आपकी मेमोरी में रहेगी ये चीज़। मैं अपने सभी ज्ञात या अज्ञात, सचेत या अवचेतन विचारों को जो इस दावे में हस्तक्षेप करते हैं उन्हें सुधारता हूँ और मुक्त करता हूँ। मेरे विचार अब ईश्वर के विचार के साथ एक हैं, उनके समान हैं और उनके अनुरूप हैं। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि कोई भी मेरे को किसी भी तरह के जो भी मेरे थॉट्स हैं, मैं उनको उनकी तक एनर्जीज को डिफ्यूज़ करते हुए जो भी मेरे पहले विचार थे उन सभी से असहमत होते हुए अब सहमति के साथ ईश्वरीय गुणों के साथ में एकीकृत होकर मैं इन गुणों को अपने गुण मानती हूँ। पहले वाले विचारधारा को मैंने छोड़ दिया है। तो मैं फिर से बोलूँगी, आप रिपीट करना। मैं अपने सभी
ज्ञात या अज्ञात, सचेत या अवचेतन विचारों को जो इस दावे में हस्तक्षेप करते हैं, उन्हें सुधारती हूँ और मुक्त करती हूँ। मेरे विचार अब ईश्वर के विचारों के साथ एक हैं, उनके समान हैं, उनके अनुरूप हैं। So the fourth section Babaji says is your thoughts are in alignment with God's image. You just claim and you accepted it. So after this, what you have to say: I heal and release all thoughts I may have that interfere with this claim, known or unknown, conscious or subconscious. My thoughts are now one with, the same as, and in tone with God's thought. So now you need to repeat afterwards. I heal and release all thoughts I may have that interfere with this claim, known or unknown, conscious or subconscious. My thoughts are now one with, the same as, and in tune with God's thought. अब हमने सारी स्वीकृति भी दे दी, सब कुछ कर दिया, अब हमको क्षमा भी करना है। तो पूर्णतः अपने आप को क्षमा करते हुए कहना है, मेरा हृदय क्षमा की अवस्था में है। मेरा हृदय क्षमा की अवस्था में है। मेरा हृदय क्षमा की अवस्था में है। Now the fifth one is forgiveness. Repeat after me. My heart is in a state of forgiveness. My heart is in state of forgiveness. My heart is in the state of forgiveness. Forgiveness is very important. You are forgiving so that you will have that peace like God in your life. The next one is कृतज्ञता के साथ. जिनको कृतज्ञता का मतलब नहीं पता, धन्यवाद, थैंक यू कहना. मैं अपनी आत्म स्वीकृति के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ. तो मैं अपनी आत्म स्वीकृति के लिए ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि हमने अपनी सेल्फ एक्सेप्टेंस पहले कर ली है, माफ़ी भी मांग ली है, और मैं उसके लिए ईश्वर का बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ कि अब ये जो चीज़ें हमें एकीकृत के पाठ्यक्रम के द्वारा बताई गई हैं उसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद कर रहे हैं. मैं अपनी आत्म स्वीकृति के लिए ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ.
So after the forgiveness, we need to show gratitude. So you have to say thanks to God, right? I thank God for my self acceptance. I thank God for my self acceptance. I thank God for my self acceptance. कि जो भी हम लोगों ने अभी कहा है, हम उसको अब पूरी तरह से मानते हैं कि मैं ईश्वर की छवि में बना हूँ. Right now, you claimed and you accepted you are made in the image of God, and you are saying, thank you, God. I am accepting it. और सातवां है तथा अस्तु. ये भी आपने पीछे पीछे दोहराना है. मैं इस दावे को ईश्वर और सृष्टि के प्राकृतिक नियमों पर छोड़ती हूँ. मेरा दावा अब पूरा हो गया है. यही प्राकृतिक नियम की प्रकृति है. तथास्तु. किसी की आइज में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, तो आप अपनी ऊर्जा पर ध्यान दीजिए प्लीज़. थैंक यू. मैं इस दावे को ईश्वर और सृष्टि के प्राकृतिक नियमों पर छोड़ती हूँ. मेरा दावा अब पूरा हो गया है. यही प्राकृतिक नियम की प्रकृति है. तथास्तु. The seventh one is Amen. I release this claim to God. I release this claim to God and to the natural law of creation and to the natural laws of creation. My claim is now created. My claim is now created. That is the nature of natural law. That is the nature of natural law. Amen. I release this claim to God and to the natural laws of creation. My claim is now created. That is the nature of natural law. Amen. कि आपने ब्रह्मांड में इस ऊर्जा को छोड़ दिया है कि आप ईश्वर की छवि में बने हुए हो, और आपने उसको स्वीकार भी कर लिया है. तो ये जो वृक्ष आपने इतना बड़ा देखा है, प्रकाश से भरा हुआ, ये आप स्वयं हो. ये आपकी ऊर्जा है, और ये ऊर्जा ईश्वरीय प्रेम से, प्रकाश से ओतप्रोत है. पूरी एक मुस्कुराहट के साथ में इसको नीचे से ऊपर देखें कि धरती के अंदर भी और बाहर भी, ऊपर आकाश में इतना फैला हुआ ये वृक्ष है कि इतनी बेअंत
आपकी ऊर्जा है, अनंत ऊर्जा है ये आपकी। Look at this beautiful tree and connect with the energy and light of this tree. How huge this tree is. The same way you are abundant, you are limitless. और जितना जितना आप ईश्वरीय छवि के साथ में आनंद लेंगे, इस क्षण में आप सभी ईश्वरीय छवि में हैं। आपकी ये ऊर्जा आपके समक्ष दिखाई जा रही है, इसका आनंद लीजिए। आप पूरी तरह से हील हैं, आपका शरीर हील्ड है, विचार हील्ड हैं। आप वो प्रेम का स्रोत हैं, सागर हैं, अनंत सागर हैं। You all are healed, and this is your healed version, which is full of God's love and light. And when we connect with God's love and light, which is beyond this physical form, जितना आनंद आपके इस शरीर को आ रहा है, उतना ही आनंद आपकी आत्मा को परमात्मा के साथ में एक होकर आ रहा है। The happiness you are experiencing in your physical form right now, the same internal happiness is right now experienced by your soul as it merged into God's image. It unified with God's image. आप अपनी ईश्वरीय छवि के साथ में प्रेम से ओतप्रोत हो गए हैं, आनंद से ओतप्रोत हो गए हैं। अपने शरीर के रोम रोम में ये प्रेम और प्रकाश देखिए किस प्रकार सभी जगह फैल रहा है, और कैसे धरती माँ के हृदय के साथ में जैसे ही आपका हृदय जुड़ा और आकाश के साथ में जुड़ा, जो आपके हृदय से तरंगे जा रही हैं, इस वक्त उन्हें महसूस कीजिए कि आपके हृदय केंद्र से ये जो हरे रंग का प्रकाश है सभी, और धरती माँ के हृदय के साथ में और ऊपर आकाश के साथ में जुड़ रहा है। तो वो प्रेम कितना अपार है, धरती कितनी विशाल है, आकाश कितना विशाल है। Now, as you are connected with the God's image, from your heart center, this green light is going towards the heart center of Mother Earth and upwards towards the sky. And just feel that your heart is beating and Mother Earth's heart is beating, sky heart is beating, and all are connected. महसूस कीजिए धरती माँ की धड़कन को, आकाश की धड़कन को, आपकी धड़कन को, एक ही गति में है तीनों। और इतना गहरा शांत शरीर,
आनंद से ओतप्रोत आत्मा, शरीर से भी परे का अनुभव, आत्मा से भी परे का अनुभव। Right now, you are experiencing your God's image beyond this physical and non physical form. This is your infinite energy, energy free, full of abundance, full of God's qualities. आपका ये स्वरूप ईश्वरीय ऊर्जा से उत्प्रोत, ईश्वरीय गुणों से उत्प्रोत, ईश्वरीय छवि से उत्प्रोत। You're perfectly in alignment with God's image. और मन गहरा शांत, आत्मा गहरी शांत। Now let's show deep gratitude to Mahavtar Babaji. Deep gratitude to Roger, the author of this book. Deep gratitude to our soul tree. Deep gratitude to all our masters and their masters. Deep gratitude to all God and goddesses. Deep gratitude to all supreme powers. Deep gratitude to all of you made in the image of God and goddesses for sharing your energies. Deep gratitude to this present moment. Deep gratitude to Zoom. Deep gratitude for our physical and non-physical form energies as infinite energies as we are holding the image of God. Deep gratitude for today's experience. Deep gratitude for every single thing we have in our life. Deep gratitude for our home, food, clothes, shoes, our work, our colleagues, neighbors. Deep gratitude for your financial conditions. Deep gratitude to Mother Earth. Deep gratitude to sky. Deep gratitude to all five elements: water element, air element, sky, metal, ether. Deep gratitude to all. We have all these within us. We have to bring the balance. So when we show gratitude, we are bringing that balance. Deep gratitude to all planets, all galaxies. कोटि कोटि धन्यवाद महाअवतार बाबा जी का, कोटि कोटि धन्यवाद रॉजर जी का, कोटि कोटि धन्यवाद हमारे गुरु मंडल का और उनके गुरुओं का, कोटि कोटि धन्यवाद सभी ईश्वरीय ऊर्जाओं का, दिव्य ऊर्जाओं का, कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी ईश्वरीय छवि में बने हुए हैं। आपका इस क्षण अपनी ऊर्जा को साझा करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद है इस क्षण का, जूम का कोटि कोटि धन्यवाद है, ईश्वरीय प्रेम और प्रकाश का कोटि कोटि धन्यवाद है हम सभी को अपनी ईश्वरीय छवि का अनुभव करवाने के लिए बाबा जी का। कोटि कोटि धन्यवाद है एकीकृत के पाठ्यक्रम का, कोटि कोटि धन्यवाद है हमारे घर परिवार सदस्यों का, हमारे मित्रों का, कर्मचारियों का, सहकर्मियों का,
हम धन संपदा के लिए कोटि कोटि धन्यवाद, हमारे कार्यस्थल के लिए कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, हमारे हर एक कार्य के लिए जो ईश्वरीय छवि में बने हुए हैं, इस क्षण में बने हुए हैं। कोटि कोटि धन्यवाद है हमारे गुरु मंडल का, हर एक वक्त हमें सही दिशा में लेकर जाते हैं, सही मार्गदर्शन करते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद है धरती माँ का, प्रकृति माँ का, कोटि कोटि धन्यवाद है हर एक उस ऊर्जा का जिसने हमारे जीवन में एक गुरु के रूप में हमें एक नया मार्गदर्शन दिया। उन सभी का दिल से कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। आपकी ज़िंदगी में जो भी बदलाव आ रहे हैं इस क्षण में एकीकृत के पाठ्यक्रम के द्वारा, उनके लिए अब दोनों हाथों की हथेलियों को मल लीजिए। नाउ प्लीज रब योर palms एंड प्लेस इट ओवर योर आइज। अपनी आंखों के ऊपर रखें। 5 4 3 2 1 0। हथेलियों में ही आंखें खोलते हुए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद 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 करते हुए, स्वयं को आशीर्वाद देते हुए आंखें खोल लीजिए। हम सबके पास पेन एंड पेपर ऑलवेज रहता है, अपनी अपनी पेन और पेपर उठा लीजिए। आज का जो भी आपका जैसा भी अनुभव होगा उसको अभी इमीडिएटली लिखना है। तो हम लोग कर रहे हैं वीक 10 डे 2 की प्रैक्टिस, और है क्रिएटिंग द वर्ल्ड ऑफ ट्रू डिज़ायर्स, जो हमारा ये सप्ताह है, वास्तविक इच्छाएं। हिंदी में यही बोलते हैं, सॉरी क्योंकि मैं दोनों में करवाती हूँ, कई बार मेरा माइंड ब्रेन भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। अपनी सर्वोच्च इच्छाओं को परिभाषित करना और अविभर्व की तकनीक सीखना, सच्ची इच्छाओं का दावा, सच्ची इच्छाओं के संसार का निर्माण। तो हम कर रहे हैं सच्ची इच्छाओं के संसार का निर्माण, क्रिएटिंग द वर्ल्ड ऑफ ट्रू डिजायर्स। और आज की डेट है 17/11/25, ठीक है। तो लिखिए जो जो भी आपके एक्सपीरियंस हुए हैं आज। थैंक यू वेरी मच
for sharing your energies. If anyone wants to share anything, you can unmute yourself. एंड थैंक यू आप सबका अपनी ऊर्जा देने के लिए. किसी को कुछ शेयर करना है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं. थैंक यू गणेश जी, थैंक्स माँ जी, एंड डीप डीप ग्रैटिट्यूड टू यू एंड बाबा जी. थैंक यू गणेश जी, डीप डीप ग्रैटिट्यूड टू यू ऑल्सो फॉर जॉइनिंग सेशन. थैंक यू वेरी मच. इसी तरह से प्रेम और प्रकाश से ईश्वर के बने रहिए. थैंक यू सुजना फॉर योर मैसेज. थैंक यू सो मच मोनिका जी. आपको भी बहुत बहुत थैंक यू आपकी एनर्जी शेयर करने के लिए. थैंक यू प्रशांति जी. डीप डीप ग्रैटिट्यूड आपको, डीप डीप ग्रैटिट्यूड सबको. जहाँ पर भी जाओ सभी को धन्यवाद करते जाओ. जो हो रहा है वो अच्छा हुआ हो रहा है, जो हुआ वो बहुत अच्छा था, जो होगा वो तो बहुत ही उत्तम होगा, श्रेष्ठ होगा. तो बस इसी ऊर्जा से बने रहिए. थैंक यू मीना जी, थैंक यू डीप डीप ग्रैटिट्यूड. थैंक यू वैनी जी, थैंक यू डीप डीप ग्रैटिट्यूड. आपको भी सभी को डीप डीप ग्रैटिट्यूड है. जब हम ना वो ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आते हैं ना, तो आपकी एनर्जी ही दूसरी ईश्वरमयी ही हो गई ना, कि थैंक यू कर रहे हैं कि अरे वाह भगवान, थैंक यू भगवान, आपने मुझे पीने के लिए पानी दिया, भगवान आपने मुझे सांस लेने के लिए हवा दी, भगवान आपने मेरे लिए खाने पीने की व्यवस्था मेरे जन्म लेने से पहले की. आपने मेरे लिए हर एक इंसान को चुना कि उससे मैं क्या सीख सकती हूँ अपनी ज़िंदगी में, मैं अपने कैसे बदलाव ला सकती हूँ. अपने हर एक अनुभव के लिए ना धन्यवाद किया करो, उसके पीछे की साइंस को समझा करो कि ये क्यों हुआ. थैंक यू नागेंद्र जी, आपको भी डीप डीप ग्रैटिट्यूड. थैंक यू मीना जी. आत्मबंधन हार्ट फेल्ट ग्रैटिट्यूड. Oh my God, totally felt one with the divine supreme being today. Thank you, thank you, thank you, thank you, Meena ji. When you are in a complete surrender, you experience beyond this physical form. We are so much attached to this physical form that we won't think about the things beyond this physical form. But when you connect with your physical form beyond this body, uh, you will see that, oh my God, yes, when I go outside, it is not the place where I'm standing, just I'm breathing. Other people around, wherever they are right now in this moment, doesn't matter they are in a plane, the plane is flying in the air, doesn't matter they are underneath water in uh, pandubi, I don't know what we call it in English. I forget the name in English. But in all these scenarios, we all are breathing the same air, doesn't matter where we are. So there is an energy, and that energy Babaji want us to be one with that energy. When you unify with that energy, you will feel that how it works, the same energy you are holding. Yesterday I was watching a video which I desperate to share with you, कि वो इलन मस्क के बारे में कुछ बता रहे थे. तो वो उसमें बताया जा रहा था कि माइंडसेट की बात कही जा रही थी, विच इज़ आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज लाइफ. कि हम लोग दूसरों का माइंड बहुत रीड करने की कोशिश करते हैं. दूसरों के बारे में आपको ना बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी. हाउ मच नॉलेज यू हैव फॉर योर ओन सेल्फ. तो उसमें उन्होंने बोला कि जब इलन मार्क्स ने काफ़ी सारी चीज़ें अपनी लाइफ में की, एआई और इन सब के बारे में उसने बातें की, तो वो कहते कि शायद उस टाइम लोग उसका मजाक उड़ा रहे होंगे. बट वो कहते कि आज देखो वो सभी उस चीज़ को कितना अप्रिशिएट करते हैं. तो अभी एकीकृत के पाठ्यक्रम के द्वारा जब बाबा जी आपको ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, आपको कहीं को शक हो रहा होगा कि अरे नहीं, चलो ऐसा तो साहब भी कहते हैं, यहाँ पे भी बता दिया तो कोई बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है. पर इसमें बाबा जी ने कहा प्रैक्टिकल गाइडेंस है. अब वो प्रैक्टिकल गाइडेंस कैसे आएगी, क्योंकि प्रैक्टिकल करने के लिए तो हम थ्योरी तो कर रहे हैं, प्रैक्टिकल के लिए तो मुझे अपने आप को चेंज करना पड़ेगा. क्या आप वो अपने आप को बार बार चेंज कर रहे हो? क्या आप अपने हम ना दूसरों को बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं. जब आप क्वेश्चन से भरे होते हो ना, आपके पास आंसर्स नहीं आएंगे. आंसर्स तब आएंगे जब आप अंदर से एम्प्टी हो जाओगे, जब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे. कितने प्यार से बाबा जी ने कहा कि पहले एक्सेप्ट करो, क्लेम करो, फिर एक्सेप्ट करो, फिर तुम उस चीज़ से करोगे.
तो फिर उन्होंने कहा कि इलन मस्क ने जो जो सोचा था उसने वो करके दिखाया, क्योंकि जो उसका बिलीफ सिस्टम था वो दूसरों के बिलीफ सिस्टम से डिफरेंट था। तो दूसरों को पता था इसमें तो बड़ा हार्ड वर्क लगेगा, इसमें बहुत एफर्ट करना पड़ेगा, इसके लिए बहुत सारी रिसर्चेस करनी पड़ेंगी, बट ही मेड दैट एफर्ट कि नहीं मैं ये करूँगा, डजेंट मैटर। और जब वो चीज़ हुई तो उस यूनिवर्स ने भी उसका साथ दिया, सबने साथ, सुप्रीम पावर्स ने भी उसका साथ दिया। यू आर होल्डिंग द सेम एनर्जी, यू कैन क्रिएट समथिंग वेरी मैजिकल बियॉन्ड दिस फिजिकल एंड नॉन फिजिकल एग्जिस्टेंस, जहाँ पे जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते, आप वो भी कार्य कर सकते हो। देखो हमारे ऋषि मुनियों ने कितनी कितनी जो वेद ग्रंथ थे वो अभी चीज़ें हुई भी नहीं थी, उन्होंने एडवांस में लिख ली थी। उनको पता था कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे होंगी, ये ऐसे ऐसे हो सकता है। तो इतनी ब्यूटीफुल साइंस है, जब हम यूनिवर्स के साथ में, गॉड की एनर्जी के साथ में कनेक्ट होते हैं। तो अपने आप को अपने इस फिजिकल दायरे तक मत रखो, अपने लिमिटेड वो अब आप अपने ऊपर काम करो। जितना अपने ऊपर काम करोगे, अपने ऊपर फोकस करोगे, यू विल सी दैट यू आर बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर ओन सेल्फ। You don't need validation from others, you don't need to ask for the things from others। अपने अंदर आंसर्स ढूंढो, खुद से पूछो क्यों मुझे बार बार दूसरों को पूछना पड़ता है, क्यों मुझे बार बार गाइडेंस लेनी ज़रूरी है, बट ऑलवेज नहीं। इसका मतलब आप खुद, वो पता है क्यों होता है, क्योंकि आपकी अपनी इंट्यूशन भी आ रही है अभी आपको। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ट्रस्ट योर गट फीलिंग कि नहीं मुझे भगवान ने ये बोला है तो मुझे यही करना है और इसी ही क्षण में करना है, अगले क्षण में नहीं करना, क्योंकि इसी क्षण में मैं ईश्वर की ऊर्जा में हूँ, अगले क्षण में नहीं। इस प्रेजेंट मोमेंट में बाबा जी ने क्या कहा था कि गॉड इज, you are made in the image of God in this present moment, not in the past, not in the future, in this moment when you are breathing you are alive। एक और वीडियो देखा था, वो भी मेरे को बड़ी अच्छी लगी चीज़। उसने बोला इंसान ने कि देखो, कहते हैं कि जब तक आप जिंदा हो आपको सांस की वैल्यू नहीं होती है। कहते हैं मुर्दे के गले में, अगर मुर्दे को अगर आप ऑक्सीजन भी देते रहो वो जिसको जिंदा नहीं कर सकते, क्योंकि उसका बॉडी से कनेक्शन डिसकनेक्ट हो गया है। ठीक है, तो वही कनेक्शन अगर मैं अपना बिल्ट जीते जीते कर लूँ, जब मैं जिंदा हूँ तभी मैं अपने माइंड को वैसा सिग्नल दे दूँ, वैसी चीज़ें एक्सपीरियंस करूँ। जब हम डीप मेडिटेशन में जाते हैं तो कई बार हमको झटके लगते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को लगता है कि हम लोग हैं नहीं है, कि है ना, कि क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं हो रही होती, हम लोग ऐसी स्टेट में चले जाते हैं। तो वहाँ पे आप अपना लाइफ स्पैन भी एक्सपेंड करते हो। कितनी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं मेडिटेशन के द्वारा, क्रिया के द्वारा और कई सारी चीज़ों के द्वारा। ये प्रैक्टिकल गाइडेंसेस हैं जो योगी महायोगी, हमको पता है महाअवतार बाबा जी की एज पता है हमको कि ही स्टिल अलाइव। हमको पता है और भी कितने गुरु हैं, कितने अवतार हैं जो चिरंजीवी रहे हैं, जिनकी इतनी इतनी लंबी लंबी उम्र हुई है। तो कैसे हुई है वो अपने आप को ईश्वरीय ऊर्जा के साथ में हर एक क्षण रखते हैं, इसलिए हुई है। तो आप सब में भी वही ऊर्जा है, पर अपने अंदर के ईश्वर तत्व के साथ में बस एकीकृत हो जाइए। सो डीप डीप ग्रैटिट्यूड, थैंक यू, थैंक यू। कल फिर मिलेंगे, थैंक यू।